हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड भी कर रहे हो और किसी भी लेक्चर्स को अटेंड करने में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। बच्चों, जैसे कि रिफॉर्म में अभी हमारा चैप्टर नंबर 14 क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस में रनिंग में है और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक एनवायरनमेंट कंसिक्वेंस पर्यावरण विषयक सरोकार है। टॉपिक किससे रिलेटेड है, इन सब चीज़ों को हम कनेक्ट करते हुए लेके चलेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए और जिस भी फ़ोन में देखते हो उस फोन में चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल पर जोड़िए। मैथमेटिक्स साइंस सबकी क्लास यहाँ पर आपकी रनिंग में हो, आप प्लेलिस्ट में जाकर कोई भी क्लासेस कंटिन्यू से देख सकते हो। बच्चों, आज का टॉपिक है एनवायरनमेंट कंसिक्वेंस। तो इसमें जिक्र ये हो रहा है कि जैसा कि हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा, लेकिन एक प्रॉब्लम थी एनर्जी में। नॉन कन्वीनियंटल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो। कॉन्विनेंटल में एक समस्या ये थी, वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेट भी कर रहा है। आप कोयल जलाइए, पेट्रोलियम जलाइए, यूज लीजिए तो पॉल्यूशन भी होता है। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बच्चों आज हम जिक्र करेंगे। तो पेज नंबर 253 ओपन करिए इंग्लिश मीडियम बुक का और एनवायरमेंटल कंसिक्वेंस स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर। वी हैव स्टडी वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन द प्रीवियस सेक्शन। पिछले सेक्शन में, पिछले अनुभाग में हमने ऊर्जा के विविध स्रोतों के विषय में अध्ययन किया था। Exploiting any sources of energy disturbs the environment in some way or the other in any given situation. The sources we would choose depends on factors such as these of extracting energy from that sources, the economic of extracting energy from the sources. बच्चों समझिए क्या कह रहा है। इनमें से किसी भी प्रकार की ऊर्जा का दोहन पर्यावरण के किसी न किसी रूप में विक्षोभ उत्पन्न करता है। आप किसी भी सोर्सेज का उपयोग करिए, लेकिन एनवायरनमेंट तो पॉल्यूटेड होगा ही। किसी भी परिस्थिति में जब हम किसी ऊर्जा स्रोत का चयन करते हैं, जब भी कोई एनर्जी सोर्सेज को हम लेते हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए बात बच्चों, depends in the given situation the sources we would choose depends on give factors given as extracting energy of sources. the factor कौन कौन से बच्चों, पहले ध्यान रखिएगा। extracting energy from the sources, the economics of extracting energy from the sources, and third point the inefficiency of the technology available, and fourth point the environmental damage that will be caused by using that sources. देखिए, सबसे पहले उच्च ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करना सरल हो। कोई भी आप एनर्जी सोर्सेज का यूज ले रहे हो तो सबसे पहले उससे एनर्जी तुरंत हमें ऑब्टेन हो जाए। सेकेंड पॉइंट्स, उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में मितव्यता हो, खर्चा कम हो बच्चों। थर्ड पॉइंट, उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने का उपलब्ध प्रौद्योगिकी की दक्षता एंड ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एनर्जी ऑब्टेन हो। एंड फोर्थ पॉइंट, उस ऊर्जा स्रोत का उपयोग करने से पर्यावरण की हानि नहीं हो, एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। Through those we talk of clean fuels like CNG, it would be more exact to say that a particular source is cleaner than the other. देखिए बच्चों क्या कर, यद्यपि हम CNG फुल फॉर्म में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जैसे स्वच्छ ईंधन के विषय में बात करते हैं, परंतु यह कहना अधिक सही होता कि कौन सा स्रोत किस स्रोत की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है। We have already seen that the burning of fossil fuels cause air pollution. In some cases, the actual operations of a device like a solar cell may be pollution free, but the assembly of the device would have caused some environmental damage. Research continues in these areas to produce longer lasting device that will cause less damage throughout their life. समझिए बच्चों क्या कह रहा है आपसे। कुछ प्रकरणों जैसे कि आप लोग हम देख चुके हैं, जीवाश्म ईंधन जलाने से वायु प्रदूषण होता है। सौर सेल जैसी कुछ युक्तियां वायु वास्तविक प्रचालन प्रदूषण से मुक्त हो सकता है। देखो, कुछ सोर्सेज ऐसे जो पॉल्यूशन फैलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स की बात करें, कुछ सोर्सेज ऐसे सोलर सेल, वो पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं फैलाते हैं। परंतु यह हो सकता है कि उस युक्ति के संयोजन से पर्यावरण क्षति हुई हो, एनवायरनमेंट को जो, हालांकि पॉल्यूशन नहीं फैलाया हो, नहीं एनवायरनमेंट को कहीं प्रॉब्लम हुई हो। इस क्षेत्र में निरंतर अनुसंधान हो रहे हैं, रिसर्च होते रहते हैं और इस प्रकार की युक्तियों के निर्माण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि जो अधिक समय तक कार्य कर सकें, अपने समस्त कार्यकाल में कम से कम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे इक्विपमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। समझे बच्चों, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल बी एनर्जी सोर्सेज लास्ट अस। फिर आपसे एक लास्ट टॉपिक दिया गया, कोई भी ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है।
देखिए, वी सॉ अर्लियर दैट वी कैन नॉट डिपेंड ऑन द फॉसिल फ्यूल फॉर मच लॉन्गर. सच सोर्सेज दैट विल बी गेट डिप्लीटेड समडे आर सेड टू बी एक्सेप्टेबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. हमने पहले ही ये देख लिया कि हम अधिक समय तक जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं रह सकते. आपको पता है हम कि पेट्रोल डीजल कभी न कभी खत्म होंगे जरूर. तो ज़्यादा समय तक हम फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं. इस प्रकार के स्रोतों किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे, या उन्हें ऊर्जा के समापित स्रोत या अनवीकरणीय स्रोत भी कहते हैं. जो कभी न कभी खत्म होंगे उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं. ऑन द अदर हैंड्स, if you manage biomass by replacing the tree we cut down for firewood, we can be assured of a constant supply of energy at a particular rate. Such energy sources that can be regenerated are called renewable sources of energy. दूसरी तरफ बच्चों देखिए, एक तो जो खत्म हो जाते हैं उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं. इसके विपरीत यदि हम लकड़ी जलाने में उपयोग होने वाले वृक्षों को प्रतिस्थापित करके जैव मात्रा का प्रबंधन उचित से करें, यानी बायोमास का यूज करें, तो हम निश्चित दर पर ऊर्जा की नियत आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं. इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सकता है, उस ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत रिन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं बच्चों. नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइएगा, लास्ट पैराग्राफ इस चैप्टर का. रिन्यूएबल एनर्जी इज अवेलेबल इन आवर नेचुरल एनवायरनमेंट इन फॉर्म ऑफ सम कंटिन्यूइंग और रिपेक्टिव करंट्स ऑफ एनर्जी और इज stored in such large underground reservoirs that the rate of depletion of the reservoirs because of extractions of usable energy is partially negligible. देखिए बच्चों, हमें प्राकृतिक पर्यावरण में नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध देखिए, एयर, विंड के लिए सोलर एनर्जी, ओशन सी एनर्जी हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना था, उपलब्ध है. यह ऊर्जा की संतत अथवा आवर्ती धाराओं के रूप में अथवा भूमिगत भंडारों में इतनी विशाल मात्रा में संचित है कि इनके भंडारों के खाली होने की व्यवहारिक दृष्टि न करने. इतनी ज़्यादा मात्रा में हमारे पास सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशनिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी अवेलेबल है कि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं. और नॉन रिन्यूएबल खत्म होने की संभावना है. इसलिए हमें एनर्जी सोर्सेज का उपयोग समझदारी से करें, ताकि हम ही उपयोग ना करें, हमारी आने वाली पीढ़ियां वो भी समझदारी से उपयोग करें, वो भी अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस चीज़ों को ध्यान से दें. तो बच्चों, तो सोर्सेज का हमें ध्यान से उपयोग करना है. पेट्रोल डीजल क्योंकि हमारे पास लिमिटेड है, आपको मैंने पहले बता दिया. अगर ये एनर्जी सोर्सेज हमारे पास खत्म हो गए तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या, एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी. तो बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ. इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको दिए गए, उन क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग लर्न करिए. आपको पीडीएफ इसकी चैप्टर की प्लेलिस्ट में प्रोवाइड हो जाएगी, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए. कहीं भी प्रॉब्लम हो, लेक्चर को सीक्वेंस से देखिए और अच्छे से देखिए. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन.